ये थोड़ा ऐसे कनेक्शन एक चीज देखो थोड़ा देखा थोड़ा होता है बस ये क्या हुआ आगे नहीं बैठे जब बाजू में तो बैठो तो ठीक है कमर को पर रेशन कायम कायम जनता भी જે બધા કાયમ આવે છે આવશે જે બધા કાયમ આવે છે આગળ કાયમ આવે છે બધા આવશે ओम ओम पाछड़ संभळे छे पीछे सुनाई देता है क्लियर परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश पूर्ण ब्रह्म अनंत तेजगन अनंत चिदगन परमाकाश केवल अनंत शुद्ध तेजगन परमाकाश अखिलात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास अनंत कोटि महाकल्पों है ही नहीं।
महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत, अखंड, अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, महाचिदाकाश स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति, परम चिदाकाश, अनंत, पूर्ण, निरपेक्ष, सत, अनंत, संपूर्ण, अपरिधि, निर्भ्रांत, निरपेक्ष, वशिष्ठ राम उत्पत्ति प्रकरण राउंड 44वां राउंड। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सद्ग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण पेज नंबर 519 पंचसप्ततितमः सर्गः। ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने पर भी ज्ञान होने के कारण से सूची का मौन होकर बैठना तथा ब्रह्मा जी के अपरार्ध काल से उसके देह की उत्पत्ति का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, ज्ञान के अनंतर सहस्त्र वर्ष के पश्चात ब्रह्मा जी उस सूची के निकट आए। उन्होंने आकाश तल से यह उच्चारण किया कि हे पुत्री, तू वरदान मांग। केवल जीव मात्र की कला होने से और कर्मेंद्रियों का सर्वथा अभाव होने से सूची ने ब्रह्मा जी से कुछ उत्तर नहीं दिया। उसने केवल यह चिंतन किया कि मैं संदेह रहित पूर्ण हूँ, वर लेकर मैं क्या करूँगी, शांत हूँ, तृप्त हूँ और केवल सुख से बैठी हूँ। जो कुछ जानने के योग्य था वह मैंने संपूर्ण जान लिया और मेरे संदेह जाल सब शांत हो गए। अब अपना विवेक विकसित हो गया। अब मुझे दूसरे से क्या प्रयोजन। जैसे मैं स्थित हूँ वैसी ही और वैसे ही चित्त रूप से आगे भी स्थित रहूँगी। मैं सत्य परमार्थ रूप हूँ। उस अपनी सत्य कला को त्याग कर मिथ्या पदार्थों से मेरा क्या प्रयोजन। इतने काल तक मैं अपने अविवेक से वैसे ही युक्त थी जैसे अपने संकल्प से उत्पन्न वेताल से कोई बालिका। अब मैंने आत्मा का विचार कर लिया तो यह अविवेक स्वयं शांत हो गया, नष्ट हो गया। इष्ट तथा अनिष्ट पदार्थों के प्राप्त होने से मेरा क्या अर्थ सिद्ध होगा, मेरा क्या अर्थ सिद्ध हो गया। इस प्रकार निश्चय युक्त तथा कर्म इंद्रियों से रहित मौन रूप स्थित उस सूची को नियति सहित कर्मों के फलों के अवश्य देने वाली ईश्वर की संकल्प रूप नियति करके सहित वे ब्रह्मा जी देखते हुए स्थित रहे। प्रसन्न चित्त ब्रह्मा जी वीतराग उस सूची से पुनः बोले कि हे पुत्री, वरदान ले और कुछ काल तक इस भूतल पर संसार के अनेक भोगों को भोग कर पुनः परम पद को जाओगी। यह उस ईश्वर के संकल्प रूप नियति का निश्चय है जिसका परिवर्तन हम लोग भी नहीं कर सकते। ये उत्तम सूची के इस तुम्हारे तप से तुम्हारा संकल्प सफल हो। तुम पुनः अति महान शरीर वाली पर्वत के ऊपर हिम के वन की बड़ी राक्षसी हो जाओ। जैसे बीज के भीतर महान वृक्ष रूप से वृक्षता युक्त उसी के भीतर लीन होने के पृथक रहती है। जैसे बीज के भीतर महान वृक्ष रूप से वृक्षता युक्त उसी के भीतर लीन होने के पृथक रहती है, वैसे ही जिस मेघरूप महान शरीर से तुम वियुक्त हो, पुनः अंतर्बीज रूप होकर तुम उसी अपने शरीर से ऐसे युक्त हो जाओगी जैसे जल के सींचने से लता रूप से युक्त अंकुर की स्थिति होती है। अंतःकरण में शुद्ध रूप होकर वेद्य ब्रह्म के जानने से तुम उस शरीर से लोक में बाधा वैसे ही नहीं करोगी जैसे शरद काल की शुद्ध मेघों की मंडली। हे पुत्री,
तुम सदा निर्विकल्प ध्यान निरत रहोगी और कदाचित कभी जब निर्विकल्प समाधि से जिसके उठो। पास बुक ना हो उसको बुक दे दो, सब बुक रखो हाथ में, तो आपको कंफर्मेशन होगा, टैली होगा, आपको सत्य लगेगा, अक्षर शब्द वाक्य, तो उसको देखेंगे तो आपको सत्य लगेगा, सब सच्चा लगेगा। वसिष्ठ प्रकाश सरल श्रवण अखंड पूर्ण तत्वबोध। हाथ ऊंचा करके ले लो जिसके हाथ में नहीं है, जिसके पास। पेज नंबर 520। किसके पास नहीं है हाथ ऊंचा करके ले लो। सबके हाथ में बुक होना चाहिए, तो उससे सब सत्य लगेगा। पेज नंबर 520। हे पुत्री, तुम सदा निर्विकल्प ध्यान निरत रहोगी और कदाचित कभी जब निर्विकल्प समाधि से उठोगी तब भी सबका आत्मवत ध्यान रूप रहोगी। और कदाचित कभी जब निर्विकल्प समाधि से उठोगी तब भी सबका आत्मवत ध्यान रूप रहोगी। व्यवहार दृष्टि से धारण ध्यान का आधारभूत रहोगी और वायु के स्वभाव से शरीर को चेष्टा से विलास करने लगे। पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण बोध, पूर्ण प्रकाश, पूर्ण शांति, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण बोध, पूर्ण प्रकाश, पूर्ण शांति। बराबर। पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण बोध, पूर्ण प्रकाश, पूर्ण शांति। व्यवहार दृष्टि से धारण ध्यान का आधारभूत रहोगी और वायु के स्वभाव से शरीर को चेष्टा से विलास करने वाली। हे पुत्री, उस समय तुम अपने राक्षस कुल के उचित और शास्त्रीय हिंसा का अवरोध करने वाली, विरोध करने वाली होगी और न्याय से अपनी क्षुधा की निवृत्ति के लिए प्राणियों की बाधा करोगी। हे पुत्री, तुम लोक में न्याय के अनुरूप वृत्ति की धारिणी होगी और जो अन्यायकारक जीव है उनकी बाधिका होगी, अर्थात उन्हें अन्यायपूर्ण कार्य करने से रोकोगी तथा जीवन मुक्त होने के कारण शरीर में केवल अपने विवेक की पालिका होगी। हे राम जी, ब्रह्मा जी आकाश तल से ऐसा कहकर चले गए और उस सूची ने विचारा कि ऐसा पूर्व शरीर का धारण हो, इसमें मेरा विरोध क्यों और ब्रह्मा जी के वचन का निवारण करने में मेरा राग भी क्यों। ऐसा चिंतन करके वह अपने मन में किंचित पूर्व शरीराकार हुई। इसके अनंतर प्रथम अंगुष्ठ मात्र हो गई, अनंतर हस्त मात्र की, पश्चात पुरुष के बराबर हुई, इसके अनंतर एक वृक्ष के बराबर हो गई, इसके पीछे मेघ की माला के समान हो गई। इस प्रकार वह सूची अपने संकल्प के वृक्ष के बीच के अंकुर क्रम से उदय होते हुए अपने अवयव रूप लता रूपिणी शोभित हुई। उसके संपूर्ण अंग तथा पूर्ण शक्ति सहित सब करण इंद्रिय शरीर से उत्तमता से वैसे ही आविर्भूत हुए जैसे संकल्प से वन वृक्ष पुष्प आदि चारों ओर से प्रकट हो अथवा पूर्व दशा में बीज में समूह भूत छिपे हो और जल मृत्तिका आदि के संयोग से पुनः भली भांति आविर्भूत हो जाए। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित सूच्युपाख्यानगत सूची शरीर लाभ नामक 75वां सर्ग पूर्ण। षट सप्ततितमः सर्गः। कर्कटी पूर्व शरीर को पाकर 6 मास तक समाधिस्थ रही, अनंतर क्षुधित होकर उठी, तब वह वायु के वचन से किरात के निकट गई। इस विषय का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी,
संपूर्ण अंगों के प्रकट हो जाने पर वह कर्कटी नामक राक्षसी जो सूक्ष्म रूप वाली थी, वह स्थूलता को वैसे ही प्राप्त हुई जैसे वर्षा काल में मेघरेखा। वह अपने ब्रह्माकाश को प्राप्त हो गई। इस कारण किंचित प्रसन्न होकर दीर्घ काल से आरूढ़ जो राक्षस स्वभाव है, उसका ज्ञान होने के कारण से वैसे ही त्याग दिया। वह अपने ब्रह्माकाश को प्राप्त हुई। वह अपने ब्रह्माकाश को प्राप्त हो गई। इस कारण किंचित प्रसन्न होकर दीर्घ काल से आरूढ़ जो राक्षस स्वभाव है, उसका ज्ञान होने के कारण से वैसे ही त्याग दिया जैसे सर्प अपनी केंचुली को। प्रपंच रहित अपने शुद्ध ज्ञान का अवलंबन करके आत्मा का ध्यान करती हुई अचल पर्वत के समान पद्मासन बांधकर वह वहाँ पर ही स्थित रही। इसके पीछे 6 मास के अनंतर महामेघ के शब्द निर्विकल्प समाधि से जागृत अवस्था को वैसे ही प्राप्त हुई जैसे वर्षा काल में काम की चेष्टा से मयूरी मोरनी। जब वह समाधि से उठी तो बाह्य वृत्ति वाली हो गई। तब वह क्षुधा में परायण हो गई, क्योंकि जब तक यह शरीर रहता है तब तक इसका स्वभाव नहीं जाता। इसके बाद उसने यह चिंतन किया कि मैं किसका ग्रास करूं, अर्थात मैं किसे अपना आहार बनाऊं, और यह भी विचार किया कि न्याय के बिना मुझे अन्य जीवों को कदापि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो पूज्य महान पुरुषों से निंदित है अथवा जो न्याय से उपार्जित नहीं है, उसके भोजन से तो मैं मरना उत्तम समझती हूँ। यदि मैं न्याय से उपार्जित अन्न के बिना अपने इस शरीर को त्यागती हूँ तो इसमें कोई अन्याय की बात नहीं है, क्योंकि अन्याय से प्राप्त जिस अन्न का भक्षण किया जाता है वह विष हो जाता है। जो भोजन लोक सम्मत क्रम से आर्जित नहीं किया जाता है, उस भोजन से क्या होता है? मुझे जीवन से अथवा मरण से कुछ प्रयोजन नहीं है। मेरा शरीर केवल मनोरथ मात्र था। वह देहादि में अहम बुद्धि के भ्रम का पोषण अपने आत्मा के ज्ञान से शांत हो गया। अब मुझे जीवन मरण की दृष्टि कहाँ? श्री वशिष्ठ जी ने कहा। इस प्रकार चिंतन करते हुए वह मौन होकर स्थित रही। तब राक्षसी स्वभाव को त्यागने से संतुष्ट हुई वायु से कही हुई आकाश तल से उसने इस वाणी को सुना। हे कर्कटी, तू मूढ़ों के निकट जा और अपने ज्ञान से उनका बोधन कर। जो दृश्यभास छोड़ देता है वो सहज चिदाकाश रहता है। जो दृश्यभास छोड़ देता है वो सहज चिदाकाश रहता है। जो दृश्यभास छोड़ देता है वो सहज चिदाकाश रहता है। हे कर्कटी, तू मूढ़ों के निकट जा और अपने ज्ञान से उनका बोधन कर, अर्थात उनकी मूढ़ता को दूर कर, क्योंकि मूढ़ों की मूढ़ता का हटाना ही तत्वज्ञानी महात्माओं का स्वभाव है। तू जिसको ज्ञान देगी और वह उस ज्ञान को धारण नहीं करेगा तो तुम समझ लेना कि वह अपने नाश के ही लिए उत्पन्न हुआ है। वह जीव तुम्हें न्यायपूर्वक प्राप्त होगा, अर्थात वह भोजन न्यायपूर्वक अर्जित किया गया माना जाएगा। यह सुनकर धीरपूर्वक कहा कि तुमने मेरे ऊपर अनुग्रह किया।
ऐसा कहकर उठ खड़ी हुई और उस हिमालय के शिखर से क्रम से उतरी। शीघ्र पर्व के ऊपर की भूमियों को पार करके वह नीचे के तटों पर पहुंची। फिर हिमालय के बाद नीचे स्थित जो किरातों का राज्यमंडल है वहां पहुंची। हे राम जी, वह जनपद बहुत अन्न, पशुजन समूह, द्रव्य, घास, औषध तथा मांस आदि से पूर्ण था। वह प्रदेश अनेक प्रकार के कंदमूल, पीने के पदार्थ, अन्न तथा मृग, कीट और पक्षी आदि से युक्त था। इस प्रकार हिमाचल के नीचे बसा हुआ जो वह उत्तम देश है और रात्रि में जिसकी मार्ग भूमि अति अंधकार से युक्त हो गई, ऐसे स्थानों में काजल से लिप्त पर्वत के समान शोभा वाली वह निशाचरी वहां पहुंची। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित कर्कट्योपाख्यानगत अन्याय बाधिक नामक 76वां सर्ग पूर्ण। सप्तसप्ततितमः सर्गः। रात्रि का वर्णन, उसके पश्चात राजा और मंत्री का मिलना, कर्कटी की परीक्षा के लिए विस्तार से उसके प्रश्न की इच्छा इत्यादि विषयों का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इस अवसर पर उस किरात के राज्य में रात्रि ऐसी कृष्ण हो गई कि जिसे अंधकार हस्त से ग्रहण करने योग्य हो गया था। पुनः वह रात्रि नीले मेघरूप पटों से आच्छन्न थी। पुनः वह रात्रि नीले मेघरूप पटों से आच्छन्न थी। अमृत के टूटने के भय से मानो चंद्रमा दूसरे आकाश में भाग गया था। तमाल के वनों को मानो वह एकत्र कर रही थी, इसलिए वह बहुत पुष्ट थी। अंधकार के पृष्ठ और सर्वत्र नेत्र के काजल को भी श्याम करने वाली नहीं पहुंच रहा है। इस कारण पर्वत ग्रामों में लताओं की सघनता से तारागणों का भी प्रकाश नहीं पहुंच रहा था। इस कारण वृद्धा स्त्री के समान मंद गति थी। घरों तथा आंगनों से अति घनीभूत नगरों में आंगनों में अति घनीभूत नगरों में दीपिकाओं के प्रकाश से नवयौवना स्त्री के समान उसकी आंखों का काजल चहुं ओर उड़ रहा था और श्याम कर देता था। इधर उधर आ जा रही थी। आंगनों में वायु ने घरों के दियों को टेढ़ा कर दिया था। इसी कारण अंधकार को बिंदीभूत करने वाली और कुटीर झरोखों से किंचित निकले हुए प्रकाशों से शोभायमान थी। वह कर्कटी की सहेली सी थी। उसमें पिशाच नृत्य कर रहे थे। मत्त बेतालों को, नर कंकालों को लूटने से वह मना नहीं करती थी। अतः लगता था कि उसने काष्ठवत मौन धारण किया हुआ है। सुप्त मृग तथा अन्य प्राणियों के समूह से घनीभूत निहारों से वह शोभित थी और मंद मंद वायु के स्पर्श से वह शोभित थी। हिम के बिंदु सरोवर में विशाल गर्तों के मुहाने पर वह गौओं और मेढकों से, अंतःपुरों की क्रीड़ा में स्त्री तथा पुरुषों के मुख जिसमें शब्दायमान हो रहे थे। जंगलों में प्रलय काल की अग्नि से, अति जटायुक्त वनाग्नि से वह उज्ज्वल थी। उपयुक्त रात्रि में चावल के खेतों में जल से सींचने के कारण गीला हो जाने से अनेक साई के कांटे प्राप्त हो रहे थे, जो कि पुराने होने पर उसके पीठ से गिरे थे। आकाश से नेत्रों के सदृश लग रहे और स्पंदन होने से पृथक पृथक हुए सैकड़ों तारागण वहां उपस्थित थे। जंगलों में तीव्र बह रहे वायु से वहां फल, फूल एवं पेड़ गिर रहे थे। वृक्षों के कोटरों में उल्लू के शब्द सुनकर काकों का शब्द जिसमें व्याहृत द्रव हो गया है। वशिष्ठ प्रकाश, सरल श्रवण, अखंड पूर्ण तत्व बहुत सहज है।
वशिष्ठ प्रकाश, सरल श्रवण, अखंड पूर्ण तत्वबोध सहज है ना। वशिष्ठ प्रकाश, सरल श्रवण, अखंड पूर्ण तत्वबोध सहज है। वशिष्ठ प्रकाश, सरल श्रवण, अखंड पूर्ण तत्वबोध सहज है। वृक्षों के कोटरों में उल्लू के शब्द सुनकर काकों का शब्द जिसमें व्याहृद्रव हो गया है, चोरों से आक्रांत होने के निकट ग्रामीणों के शब्दों से वह अति भयंकर लग रही थी। वन में वन के समान मौन थी। नगर में नागरिक लोग सोए थे, जिसमें वन में तीव्र वायु चल रहा था और घोंसलों से पक्षी चेष्टा सहित सो गए थे। कंदराएं सोए हुए सिंहों से पूर्ण थी और कुंजों में हिंसक जीव व्याप्त थे। आकाश तुषार कणों से युक्त था, सोए थे और जंगलों में मौन धारिणी उसका आकार कज्जल के मेघ के मध्य भाग की तरह और शोभित कांच के पर्वत के मध्य की तरह श्याम था। पंख के पिंड के मध्य के तुल्य घनीभूत थी और तलवार से छेदन के योग्य थी। अंधकार से पुष्ट, प्रलयकालीन वायु से चूर्ण किए हुए कज्जलगिरी के समान वह चंचल थी। प्रलय काल के एक समुद्र के समान, पंख के पर्वत के मध्य भागों की तरह वह भारी थी। वह कोयल की भट्टी की तरह, कोयले की भट्टी की तरह घनीभूत काली थी। मूल अज्ञान के समान अति निबिड़ और भ्रमर के पृष्ठ या पर के समान कृष्ण छवि वाली वह रात्रि थी, जिसमें वह कर्कटी राक्षसी किरातों के राज्य मंडल में पहुंची। हे राम जी, उस भयंकर रात्रि में किरातों के राज्य मंडल में बुद्धिमान धीर वीरों के लिए जिनका वध उचित कहा गया है, ऐसे चोर आदि के वध को करने वाला विक्रम नामी किरातों का राजा जब नगर निवासी सब सो गए थे, उस समय नगर से उस भयंकर वन में गया। धैर्य तथा अस्त्रादि को धारण किए हुए और ग्राम के बाहर ग्राम देवता वेतालों के देखने में तत्पर उसी वन में विचरते हुए राजा और मंत्री को उस कर्कटी ने देखा। उसने अपने मन में चिंतन किया कि अहो, मुझे अपना भक्ष्य मिल गया है, क्योंकि ये दोनों आत्मज्ञान से रहित होने के कारण मूढ़ है। निश्चय ही अज्ञान के कारण इन दोनों का देह भार रूप है। इस लोक में तथा परलोक में मूढ़ प्राणी नाश के तथा दुख ही के लिए जीवित रहता है। इसलिए यत्न से इन दोनों का नाश करना चाहिए, क्योंकि अनर्थकारी प्राणी का पालन नहीं करना चाहिए। जिस मूढ़ को अपने आत्मा का नहीं ज्ञान होता, उसकी मृत्यु उसके लिए जीवन से उत्तम है। मरने से इसकी पाप संपत्ति का उदय कारण सहित होगा। सृष्टि के आदि में ही ब्रह्मा जी ने यह नियम बनाया कि जो मूढ़ अज्ञानी होते हैं, इन सब जीव उन्हें अपना आहार बना सकते हैं, न कि आत्मज्ञानी को। इसलिए ये दोनों मेरे भोज्य मुझे प्राप्त हुए हैं। आज ही मुझे इनका भोजन करना चाहिए, क्योंकि जो अभागी प्राणी होता है वही दोष रहित प्राप्त भोजन को त्यागता है। कदाचित ये दोनों आत्मज्ञान रूपी गुण से युक्त महात्मा हुए तो ऐसे मनुष्य का विनाश करना मुझे अपने स्वभाव के कारण तनिक भी नहीं सुहाएगा। इसलिए इन्हें अपना आहार बनाने से पूर्व मैं इनकी परीक्षा कर लूं। यदि ये आत्मज्ञानी हुए तो मैं इन्हें अपना आहार नहीं बनाऊंगी। मैं गुणियों की हिंसा कदापि नहीं करूंगी, क्योंकि जिसको अकृत्रिम सुख की, कीर्ति की और आयु की वांछा हो, उनके लिए यही उचित है कि वे गुणियों को संपूर्ण इष्ट पदार्थों को देकर उनकी पूजा करें, भले ही मेरा शरीर नष्ट हो जाए, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। परंतु मैं गुणी पुरुष का भोजन कदापि नहीं करूंगी। आत्मज्ञानी साधु महात्मा लोग जीवन से भी अधिक करेक्शन है। आत्मज्ञानी साधु महात्मा लोग जीवन से भी अधिक अनंत शुद्ध चिदाकाश को करते हैं।
अपना जीवन देकर भी गुणी प्राणी का पालन करना चाहिए, क्योंकि गुणी पुरुष के समागम सत्संग रूप औषधि से मृत्यु भी सुखदायी मित्रता की तुल्य हो जाती है। अब मैं राक्षसी होकर गुण से शोभायमान इस पुरुष की रक्षा करती हूँ, तो दूसरा ऐसा कौन है जो गुणी पुरुष को अपने हृदय का निर्मल हार न बनाए। उदार गुण से युक्त जो देहधारी संसार में विचरते हैं वे इस पृथ्वी के चंद्रमा है और समागम करने से प्राणियों को अपने अमृतमय गुणों से अति शीतल करते हैं, अर्थात उन्हें प्रसन्नता प्रदान करते हैं। गुणियों का तिरस्कार करना मृत्यु है और उनका आश्रय लेना जीवन है। गुणियों का तिरस्कार करना मृत्यु है और उनका आश्रय लेना जीवन है, क्योंकि गुणियों के समागम रूपी जीवन से स्वर्ग और मोक्ष आदि फल सिद्ध होते हैं। इसलिए मैं इनसे कोई प्रश्न पूछने का नाटक करूंगी, ताकि मैं इन्हें जांच परख लूं कि ये कमल के सदृश नेत्र वाले कितने गुण से युक्त है। प्रथम गुण के लेश से भी इस बात को विचार करके कि यह गुणी है या निर्गुणी, पीछे यदि अपने से अधिक गुणी का विचार करके यदि गुणों से हीन हो तो उसको शास्त्र की रीति से दंड दे, और यदि अधिक गुणों का संभव हो तो दंडित न करे। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित कर्कट्योपाख्यांगत राक्षसी विचार नामक 77वां सर्ग पूर्ण। भयं अष्टसप्ततितमः सर्गः। भयंकर भाषण से भी भय रहित राजा को कर्कटी का दर्शन और मंत्री के वाक्य से शांत की हुई कर्कटी के प्रश्नों के आरंभ का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इसके अनंतर ज्ञान होने के कारण राक्षसों के कुल रूपी वन की गतारूपिणी उस कर्कटी राक्षसी ने अंधकार में मेघ की लेखा के समान गंभीर गर्जना की। उस नाद के अंत में हुंकार से भयंकर परंतु अर्थ से निष्ठुरता रही वह वैसे ही वचन बोली जैसे गर्जना के अनंतर पाषाण वृष्टि युक्त विद्युत का शब्द। अरे, इस भयंकर वन रूपी आकाश मार्ग में चंद्रमा और सूर्य तथा संपूर्ण प्राणियों के आधारभूत महा अज्ञान पीठिका के कोटर के केकी के समान बोली। केकी नीचे टांच है। इस कथन से अपने को आत्मज्ञानी सूचित किया। अरे, इस भयंकर वन रूपी आकाश मार्ग में चंद्रमा और सूर्य तथा संपूर्ण प्राणियों के आधारभूत महा अज्ञान पीठिका के कोटर के केकी के समान बोली कि तुम दोनों महाबुद्धि आत्मज्ञान होने पर दुर्बुद्धियों के समान कौन हो और यहाँ कैसे आए हो। अब तुम क्षण में ही दुष्ट मरण के योग्य हो और तुम दोनों मुझे मेरे आहार से रूप में उपलब्ध हुए हो। राजा जी ने कहा, हे तुच्छ जीव भूत, तू कौन है और कहाँ रहता है। तुम अपना अल्प शरीर तो दिखलाओ। भ्रमरी की ध्वनि के समान तेरे शब्द से यहाँ कौन डरता है। तुच्छ प्राणी भी जिस किसी पदार्थ के अभिलाषी होते हैं वे सिंह के समान संपूर्ण वेग से अपने अभिलषित पदार्थ पर गिरते हैं, अर्थात उसे प्राप्त करने के लिए उद्यत रहते हैं। तुम हम पर कोप करना तथा हमें डराना छोड़ दो और अपना सामर्थ्य दिखलाओ, हे सुव्रत, क्योंकि तुम आत्मज्ञानी प्रतीत होते हो, अर्थात उत्तम व्रत करने वाले। तुम क्या चाहते हो, कहो, वह मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि हम पर तुम्हारे कोप और भयंकर शब्दों का क्या प्रभाव होगा। अथवा तुम स्वयं तो नहीं भयभीत हो। अपने आकार तथा भयकारी शब्द से और दूसरों के देखने योग्य शरीर की कल्पना शक्ति शीघ्र सम्मुख हो जाओ, क्योंकि यदि कोई प्राणी किसी कार्य को करने में विलंब करता है तो उसका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, बल्कि वह स्वयं ही अपने हाथों अपना नाश कर लेता है। राजा के इतना कहने पर उस राक्षसी ने चिंतन किया कि मैंने बहुत अच्छा किया।
और अपने स्वरूप को प्रकट करने के निमित्त अपना धैर्य दिखलाने के अर्थ गर्जना की और हंसी भी की। इसके अनंतर शब्द से जितने दिशाओं के गणों को पूर्ण कर दिया है और अट्टहास्य उच्च हास्य दांतों के प्रभा के पिंड के प्रवाहों से जिसने अपने आकार को प्रकट किया है, ऐसी राक्षसी को राजा और मंत्री ने देखा। प्रलय काल के मेघ से गिरे हुए वज्र की रगड़ से घिसी हुई पर्वत की तटी के तुल्य अपने नेत्र रूपी 2 बिजलियों से तथा शंख के कटक रूपी बक पंक्तियों से आकाश को प्रकाशित करने वाली अंधकार रूपी समुद्र के बड़वाना की ज्वाला की लता के समान मेघों के घटाटोप की भांति विस्तृत श्याम वर्ण के कंधे थे। स्थूल और कृष्ण वर्ण है कंधरा जिसकी ऐसी शब्द करते हुए दांतों के भय से हाहाकार शब्द पूर्वक निशाचर, चोर, व्याघ्र तथा शृंगार आदि को मारने वाली आकाश तथा पृथ्वी को मानो काजल से बांध रही है और पुनः लीला से शोभायमान हो रही थी। ऊर्ध्व केश वाली नाड़ी संयुक्त शरीर सहित पिंगल वर्ण नेत्र धारिणी अंधकारमयी और यक्ष, राक्षस तथा पिशाच आदि को भी वह अनर्थ और भय देने वाली थी। देह के छिद्रों में प्रवेश करते हुए श्वास वायु के भांकार शब्द से भयंकर तथा मूसल और उलूखल की माला और टूटे हुए शूप के मस्तक में धारण करने वाली थी। कल्प के अंत में चूर्ण की हुई वैडूर्य मूंगे मणि की स्थली के समान देदीप्यमान और अपने हास से संसार के बड़े बड़े दानवों को मर्दित करने के लिए शिव दूती के समान वह प्रकट हुई थी। मेघों के सहित देह धारण किए हुए शरदकाल की आकाश रूपी महाअरण्यानी के समान आविर्भूत तथा महामेघों से पूर्ण अति पुष्ट शरीर धारण किए हुए रात्रि के समान आविर्भूत तथा शरीर धारण करके पृथ्वी के पीठ के समान उठी हुई और मानो चंद्रमा तथा सूर्य से युद्ध करने के लिए मानो राहु ने शरीर धारण किया हो। महाशुभ्र इंद्र नीलमणि के समान लंबायमान 2 मेघों के तुल्य और उलूखल आदि के हारों के समूह सहित तथा कृष्ण वर्ण स्तनों को धारण किए हुए थे। जले हुए काष्ठ के सदृश लांछन युक्त महाशरीर वाली गति रही तथा नाड़ी सहित 2 वृक्षों के समान शोभायमान भुजलताओं से उसकी आकृति और भी विशाल हो गई थी। उस राक्षसी को देखकर वे दोनों महावीर जैसे थे वैसे ही क्षोभ रहित स्थित थे, क्योंकि जो सत्य और मिथ्या का विवेक करने वाला होता है उसे संसार का कोई भी पदार्थ मोहित नहीं कर सकता है। क्योंकि जो सत्य और मिथ्या का विवेक करने वाला होता है उसे संसार का कोई भी पदार्थ मोहित नहीं कर सकता है। मंत्री जी ने कहा, हे महाराक्षसी, यदि तुम महाजीव हो, तुम इतना महान कोप क्यों कर रही हो? अथवा यदि तुम लघु हो, जो लघु होते हैं वे तुच्छ कार्य के लिए भी महान कोप करते हैं। अर्थात वाणी मात्र से सुलभ आहार के लिए यह क्रोध और साहस आदि करना उचित नहीं है। तुम कोप त्यागो, क्योंकि ऐसा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। बुद्धिमान लोग योग्य विषय में अपने कार्य के साधक होते हैं, अर्थात जो कार्य साम से सिद्ध हो उनके लिए दंड धारण नहीं करते। ये अबले बल शून्य स्त्री, हम लोगों के धैर्य रूपी वायु के समूह से तृण के पत्ते की तरह तुम्हारे समान वर्षकों के सहस्त्र उड़ा दिए गए हैं। कोप के द्वार को त्याग कर समता युक्त स्वच्छ बुद्धि से एवं बुद्धिमानों के व्यवहार के योग्य युक्ति से बुद्धिमान लोग अपना कार्य सिद्ध करते हैं। कार्य सिद्ध हो या न हो, परंतु साम सिद्ध जो उपाय है सर्वप्रथम उसी का प्रयोग करना उचित है। यह अनादिकाल से नियति का निश्चय है और जब कार्य सिद्ध होना तय है तब भ्रांत पुरुषों के योग्य व्यवहार करने से क्या मतलब है? कहो, तुम्हारा अभिमत क्या है?
तुम इस पदार्थ को चाहती हो, क्योंकि स्वप्न में भी कोई अर्थी अपना अर्थ पाए बिना हम लोगों के पास से कभी नहीं गया। अर्थात यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में भी हमसे कोई वस्तु मांग ले तो भी हम उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। तुम तो हमसे जागृत अवस्था में वार्तालाप कर रही हो। जो कुछ तुम चाहती हो उसे हमसे कहो, हम तुम्हें वह अवश्य देंगे। हे राम जी, उस मंत्री की इस प्रकार बातें सुन राक्षसी ने अपने मन में चिंतन किया कि अहो, इन पुरुष सिंहों का कैसा विमल आचार, धैर्य तथा बुद्धि बल है। पेज नंबर पेज नंबर 528, बराबर 5 to 8 लास्ट पेरेग्राफ।